So next topic our chapter in we are going to study about celebrating बिहू फेस्टिवल। यानी कि हमें यहाँ पे आगे जो टॉपिक का नाम दिया है वो क्या है, सेलिब्रेटिंग बिहू फेस्टिवल। तो हम यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दें कि हमारा देश विविधताओं का देश है। बहुत सारे फेस्टिवल हमारे देश में मनाए जाते हैं। त्यौहार भी एक जरिया है, एक समय है जब हम अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ, मतलब हम जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट के और भी लोगों के साथ हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और हम एक साथ खाना खाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक फेस्टिवल का नाम बताया, वो है बिहू फेस्टिवल, जो कि आसाम में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम, यानी कि जो बिहू फेस्टिवल है वो आसाम में मनाया जाता है ड्यूरिंग जनवरी मंथ, यानी कि ये जो फेस्टिवल है वो जनवरी में मनाया जाता है, यानी कि जनवरी मंथ में मनाया जाता है। उसको मग मंथ भी कहते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम, मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि फसलों का त्योहार। ये जो फसलों का त्योहार है वो आसाम में मनाया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन दैट ओकेशन द मेन क्रॉप हार्वेस्ट ऑफ दैट रीजन, यानी कि एक ऐसा त्योहार है जो इस क्षेत्र की प्रमुख फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है। प्रमुख यानी कि मेन। तो यहाँ पे बताया कि ये जो फेस्टिवल है बिहू फेस्टिवल, उसमें फसलों की कटाई करने के लिए, यानी कि जो भी पाक है वो नए उगते हैं वहाँ पे, यानी कि जो भी क्रॉप हो नए उगते हैं उसकी कटाई के लिए यहाँ पे ये जो फेस्टिवल बिहू है वो वहाँ पे मनाया जाता है। मेन क्रॉप ऑफ आसाम इज राइस, यानी कि वहाँ पे जो भी क्रॉप उगता है वो क्या है, राइस है। फ्रॉम राइस स्वीट डिशेज लाइक लूरा, लारू, पीठा, दोई, शीरा, इटीसी आर प्रिपेयर्ड, यानी कि ऐसे जो वहाँ पे राइस होते हैं उससे कुछ नई नई स्वीट्स जो फूड होते हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि लारू, पीठा, दोई, शीरा और यानी कि ऐसे और भी सारे स्वीट्स वहाँ पे राइस से बनाई जाती है। तो यहाँ पे आसाम में जनवरी में ऐसे जो बिहू फेस्टिवल है वो वहाँ पे फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ते हैं। सोनमुनी वेक अप अर्ली एंड रन टू मीट हर फेस्टिवल्स तनवीर, फतिमा एंड मजानी, यानी कि जो सोनामी है वो जल्दी से सुबह से उठ गई और वो अपने सारे फ्रेंड्स हैं जैसे कि तनवीर, फतिमा एंड बजानी, उनको मिलने के लिए गई। टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम, यानी कि उसने बताया कि आज बहुत ही स्पेशल डे है आसाम में, क्योंकि आज क्या है, बिहू फेस्टिवल है, यानी कि वहाँ पे बिहू का त्यौहार है जिसमें आज फसलें कटने वाली है और जो भी नए फसलें जो क्रॉप यानी कि जो भी फसलें नई उगी है आज वो कटने वाली है और सारे लोग मिलके वहाँ पे ये जो फेस्टिवल है बिहू वो सारे लोग मनाए। आज वो सारे लोग मनाने के लिए इकट्ठा होंगे। तो वो कहती है टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम, यानी कि आज बहुत ही स्पेशल डे है आसाम में। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड, यानी कि आज नई जो राइस की जो फसल है वो आज उगने वाली है। द विलेजर्स वॉज सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बिहू, यानी कि आज गांव के सारे लोग ये जो फेस्टिवल है बिहू वो आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। द फोर फ्रेंड्स sang and chatted happily as they made the बिलागर फ्रॉम बम्बू, यानी कि ये जो चारों फ्रेंड्स हैं वो अपने वहाँ पे डांस करने लगे और वहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं क्योंकि आज वो बहुत ही खुश है क्योंकि आज वहाँ पे बिलागर यानी कि बम्बू जैसा बनने वाला है। तो यहाँ पे हमें चैप्टर में दिखाई दे रहा है कि ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो किसकी है, बिलागर, यानी कि ऐसे ही वहाँ पे ऐसे जो सारे सूखी घास होती है, जो टहनियाँ होती है, जो घास होते हैं उसको इकट्ठा करके ऐसे वहाँ पे बिलागर बनाते हैं, यानी कि बम्बू जैसा वहाँ पे बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बिलागर। लेट्स अस रेडी हाउ दे सेलिब्रेट बिहू, यानी कि चलो यहाँ पर पढ़ते हैं कि कैसे वो लोग यहाँ पे बिहू फेस्टिवल है वो मनाते हैं। सोनमुनी हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बिलागर
ऑफ ग्रास एंड बम्बू बिफोर द फेस्ट टुनाइट, यानी कि सोनमोनी है वो कहती है कि जल्दी फटाक से उठ जाओ सारे लोग, हमें आज बिलागर बनाना है। जो भी ग्रास होती है उसको इकट्ठा करके एक ऐसे बम्बू जैसा बनाया जाता है, जो कहती है हमें आज की नाइट पूरी हो उससे पहले हमें ये बम्बू घर यानी कि जो भी बिलागर है वो हमें बनाना है, ऐसा सोनमोनी कहती है। देन नेक्स्ट क्या कहा है, तनवीर सेज यस टुडे इज उरुका, यानी कि तनवीर ने कहा यस आज उरुका है। द होल विलेज विल गेट टुगेदर, यानी कि उसने कहा कि आज गांव के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं, चलो चलो फटाफट से हम वहाँ पे जाते हैं। फतिमा सेज हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फेस्ट, यानी कि फतिमा ने कहा कि सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे और वहाँ पे जो फेस्टिवल है उसकी वहाँ पे प्रिपेयरिंग यानी कि वहाँ पे तैयारी स्टार्ट होने लगी है। सोनमोनी सेज यस एवरीवन हैज कंट्रीब्यूट मनी टू बाय द बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, यानी कि सोनमोनी ने कहा कि यस वहाँ पे सारे लोग जो है वो कंट्रीब्यूट मनी यानी कि वहाँ पे मनी इकट्ठा कर रहे हैं बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर मेजी हरिया एंड बाडिया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल वर्क्स, यानी कि उसने कहा कि ऐसे फूड अरेंज करने के लिए ये जो मेजी हरिया एंड बाडिया है वो मनी नहीं दे रहे मगर वो लोग वहाँ पे वर्क करने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। फतिमा सेज व्हाट अबाउट द मीट फिश एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो फतिमा है वो कहती है कि ये जो लोग हैं वो कैसे फिश और सारी वेजिटेबल्स लेकर आएंगे। सोनमोनी सेज सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट बाय ऑल दिस थिंग्स, द बोरा राइस हैज बीन शॉक्ड, द वूल विलेजेस इज बाय मेकिंग पीठा, यानी कि जो सोनमोनी है वो कहती है सारे लोग वहाँ के फिश मीट और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे और वहाँ से बोरा राइस खरीदेंगे और सारे लोग हैं यानी कि सारे जो गांव के लोग हैं वूल विलेज यानी कि सारे गांव के लोग वहाँ पे पीठा बनाने के लिए वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होंगे। मेकिंग ऑफ पीठा यानी कि पीठा एक ऐसी स्वीट्स आइटम है कि जहाँ पे ये जो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है तब स्पेशली फेस्टिवल होता है बिहू, तब ये फेस्टिवल ये जो आइटम है यानी कि ये भी जो फूड आइटम है पीठा वो स्पेशली बिहू फेस्टिवल के दिन वो लोग सारे ऐसे बनाते हैं। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज, यानी कि वहाँ पे कुछ लोग खाना बना रहे थे और कुछ लोग वहाँ पे स्वीट यानी कि जो पोटैटो स्वीट है वहाँ पे वो रोस्टिंग यानी कि बना रहे थे। सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट, यानी कि कुछ लोग वहाँ पे नाइट यानी कि रात को फूड सर्व करने के लिए भी कुछ वहाँ पे हेल्प कर रहे थे। इन द इवनिंग यानी कि शाम को एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पीठा, यानी कि शाम को सारे लोगों को ऐसे इकट्ठा करके वहाँ पे लाइन में बिठा के टी और पेठा खाने के लिए वहाँ पे देंगे। तनवीर से आई एम वेटिंग टू ईट द चिवा राइस दैट वी विल गेट एट फेस्ट, आई रियली लव इट, यानी कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यानी कि मैं राह देख रही हूँ। मीनिंग ऑफ वेटिंग यानी कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ ऐसे चिवा राइस खाने के लिए और मैं बहुत ही आज खुश हूँ। आई रियली लव इट यानी कि मुझे वो बहुत ही पसंद है। फतिमा से हाउ विल द चिवा राइस भी प्रिपेयर, यानी कि फतिमा वो कहती है कि कैसे चिवा राइस बनाए जाते हैं। यहाँ पे चिवा राइस बताया है कि जो एक राइस की आइटम है जो वहाँ पे बिहू यानी कि जो आसाम के लोग हैं ऐसे बिहू फेस्टिवल में वो लोग बनाते हैं खाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे कैसे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि दिवाली होली तो हम कुछ नए आइटम बनाते हैं खाने के लिए, तो वैसे ही वहाँ पे भी आसाम में बिहू फेस्टिवल में भी ये जो सारे आइटम्स है पीठा देन ये जो चिवा राइस ये सारी वहाँ के फूड आइटम है जो स्पेशली ओकेशन यानी कि ऐसे स्पेशली वहाँ पे बिहू फेस्टिवल में वो लोग बनाते हैं। देन सोनमोनी सेज दे विल light a fire and boil the water in the big tub यानी कि a big vessels, यानी कि सोनमोनी कहती हैं कि वहाँ पे सबसे वो लोग पहले लाइट ऑफ फायर यानी कि वहाँ पे चूल्हा यानी कि जो भी आइटम होती है गैस जैसे जो भी आइटम वो लोग पहले जलाते हैं।
देन उसमें एक बड़ा सा वेसल यानी कि जो भी बर्तन होता है वो रखते हैं, देन उसमें पानी उबालने के लिए वहाँ पे रखते हैं, बॉयल यानी कि उबालने के लिए। ऑन दिस वेसल यानी कि वो वेसल में सबसे पहले वो लोग बड़े से वेसल में पानी उबालने के लिए रखते हैं। They will put the kadai contains soaked rice and cover it the banana leaf, यानी कि जब भी वो जो पानी जो उन्होंने उबला हुआ रखा है उसमें फिर वो लोग राइस रख देते हैं, देन उसको बनाना लीव से कवर कर देते हैं यानी कि ढक देते हैं। आफ्टर सम टाइम द चिवा राइस विल बी कुक्ड एंड रेडी टू ईट, यानी कि कुछ टाइम के बाद वो जो चिवा राइस है वो बन जाते हैं और खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सेलिब्रेटिंग ईद बिहू, तो वो हमने यहाँ पे देखा। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। वेयर इज द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेट, यानी कि बिहू जो सेलिब्रेट यानी कि बिहू फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, बिहू इज द फेस्टिवल सेलिब्रेट इन आसाम, यानी कि बिहू फेस्टिवल है वो आसाम में मनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट टुगेदर विच अदर फैमिलीज, यानी कि ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं जो आप अपने फैमिलीज और दूसरों के साथ मनाते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, दीपावली, होली, ईद एंड दशहरा आर सम ऑफ द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट टुगेदर विथ अदर फैमिलीज, यानी कि हम ऐसे दीपावली, होली, ईद और ये जो दशहरा फेस्टिवल्स होते हैं वो हम ऐसे ही हमारे फैमिलीज के साथ और दूसरों के साथ मिलकर हम ये फेस्टिवल्स मनाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल्स, यानी कि क्या सारे लोग ऐसे मिलके फेस्टिवल में खाना बनाते हैं। व्हाट आर सम द स्पेशल डिशेज दैट आर कुक्ड, यानी कि ऐसी कौन सी स्पेशल डिशेज जो वहाँ पे बनाई जाती है। हाउ आर दे कुक, यानी कि वो कैसे बनाते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, नो एवरीवन डज नॉट कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल बाय मोस्ट ऑफ द सेलिब्रेटेड फेस्टिवल टुगेदर, यानी कि ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि जो सारे लोग हैं वो इकट्ठा होके ही खाना बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो फेस्टिवल्स में सारे लोग ऐसे कुछ कुछ घरों में होकर भी साथ में बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, गुजिया, पोहा, दही, दाल एंड मटन आर द स्पेशल डिशेज आर द कुक एंड होली, यानी कि ऐसे गुजिया, पोहा, दही ऐसे ये जो सारे आइटम्स हैं वो होली में हम ऐसे बनाते हैं। सेवैया इज द स्पेशल डिश दैट इज कुक्ड ऑन ईदी, यानी कि ऐसी जो सेवैया जो डिश है वो स्पेशल ईद में बनाई जाती है। पोहा इज कुक्ड बाय फ्राइंग मैदा इन पोहा इज कुक्ड बाय फ्राइंग मैदा इन ऑल ऑयल, whereas सेवैया इज कुक्ड बाय बॉइलिंग इन शुगर एंड मिल्क, यानी कि जो पोहा है वो हम मैदा में यानी कि ऑयल में मैदा डाल के फ्राई करके बनाते हैं, एंड जो सेवैया है वो हम शुगर और मिल्क को उबाल के ऐसे ये जो आइटम है सेवैया वो बनाई जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर सम स्पेशल वेसल्स यूज फॉर कुकिंग दीज आइटम्स, यानी कि क्या ऐसे और भी वेसल्स यानी कि बर्तन लगते हैं खाना बनाने में। व्हाट आर दे, यानी कि वो कौन कौन से हैं। स्पेशल वेसल्स लाइक कढ़ाई मेड अप और आयरन इज यूज टू कुक डिशेज लाइक पोहा एंड सेवैया इन कुक इन पान, यानी कि ऐसे कुछ स्पेशल जो वेसल्स यानी कि ऐसे कुछ बर्तन होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी कढ़ाई होती है जो आयरन की बनी होती है जिसमें बहुत सारी खाने की डिशेस बना सकते हैं, एंड जो पोहा एंड जो सेवैया है वो ऐसे पांच में यानी कि बहुत बड़ा कढ़ाई जैसा होता है उसमें बनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द बिगेस्ट वेसल्स दैट इज यूज्ड, कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा वेसल्स कौन सा है, क्या आप उसकी ड्रॉ कर सकते हो। कैन यू गेस हाउ मैनी पीपल कैन ईट द फूड दैट इट कुक्ड इन इट वन टाइम, यानी कि क्या ऐसा आप गेस कर सकते हो कि एक टाइम में ऐसे कितने लोगों का खाना वहाँ पे यानी कि वही वेसल्स में बनाया जाता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, कढ़ाई इज द बिगेस्ट वेसल्स दैट इट यूज्ड टू
प्रिपेयर वेजिटेबल्स, यानी कि ऐसे जो सबसे बड़ा वेसल्स होता है वो कौन सा है, कढ़ाई है, जिसमें हम बहुत सारा लोगों का खाना एक साथ में हम बना सकते हैं। यस, मोर देन 100 people can eat the food that it could in at one time, यानी कि हम ऐसे 100 people से भी ज़्यादा लोगों का एक साथ हम ऐसे बहुत बड़ी कढ़ाई में उसी के एक ही टाइम में हम ऐसे 100 से भी ज़्यादा लोगों का खाना बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वही टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, द बिलागर वॉज रेडी, यानी कि जो बिहू के लोग थे उन्होंने जो बिलागर है वो कैसे बनाए, जैसे हम अपनी होली में कैसे बनाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करके, बहुत सारे ग्रासेस इकट्ठा करके, कुछ पटाखे इकट्ठा करके, जो भी हम होली में बनाते हैं वैसे यहाँ पे आसाम में बिलागर कहते हैं। वो बिलागर कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसे लकड़ियाँ इकट्ठा करके, कुछ सूखी ग्रास इकट्ठा करके, पटाखे इकट्ठा करके ऐसे ही बिलागर बनाया जाता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में क्या बताया है, द बिलागर वॉज रेडी, यानी कि यहाँ पे हमें पिक्चर में बताया कि ऐसे बिलागर वो लोग वहाँ पे बिहू फेस्टिवल्स में बनाते हैं। द 4 फ्रेंड्स रन ऑफ टू चेंज देयर क्लोथ्स, यानी कि वो जो भी 4 फ्रेंड्स थे वो सारे अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए फटाक से गए। Soon all the people in the village got together at the one place, यानी कि वहाँ पे जो ऐसे बिलागर बनाए वहाँ पे विलेज के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। The women were dressed in पट एंड मुगा मेखला चादर, यानी कि वहाँ पे वुमेन्स के लिए ऐसी ड्रेस होती है जिसका नाम है पट एंड मुगा मेखला चादर। सोनमुनी एंड हर फ्रेंड्स रन टू बिलागर, यानी कि जो सोनमुनी है और उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो सारे ड्रेसअप करके वहाँ पे बिलागर के पास गए। द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस, यानी कि वहाँ पे ड्रम यानी कि जो भी ड्रम्स होते हैं ढोल जैसा वो वहाँ पे स्टार्टेड हुआ बजना, देन सारे लोग वहाँ पे डांस और गाना गाने लगे। एवरीवन डांस टिल दे वेर ट्राइड, यानी कि वहाँ पे फिर सारे लोग ऐसे अपने ड्रेस में आके वहाँ पे सारे लोग डांस करने लगे। देन दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन रो एंड रेडी टू ईट, यानी कि जब उन लोगों ने ऐसे डांस कर लिया, गाना गा लिया, जिसको नहीं आता था वो भी डांस करने के लिए ट्राई कर रहा था, और जो भी ख़त्म हुआ उसके बाद सारे लोग सेट डाउन यानी कि बैठ गए, रो यानी कि लाइन में ग्राउंड में, और खाने के लिए रेडी हो गए। हमने आगे देखा कि वो जो लोग गांव के लोग थे वो लोग शाम के खाने के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ सर्व करने के लिए भी तैयारी कर रहे थे। द फूड वॉज सर्व ऑन बनाना लीव्स, यानी कि जो वहाँ के सारे लोग होते हैं वो ऐसे बनाना लीव्स में खाना खाते हैं, तो वहाँ पे सारे लोग सर्व कर रहे थे। एवरीवन एंजॉय द फेस्ट, यानी कि वहाँ के सारे लोग ये जो फेस्टिवल है वो एंजॉय कर रहे थे। दैट नाइट दे स्टार्टेड इन बिलागर, यानी कि उसी रात में सारे लोगों ने ऐसे बिलागर को बना दिया। मजानी सोनमोनी वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड बिलागर ऑल्सो, यानी कि जो ये दो है मजानी और सोनमोनी को बताया गया, यानी कि उनकी मम्मा ने कहा कि आज आप सारे लोग जल्दी से सो जाओ, क्योंकि हमें कल उठ के सुबह जल्दी उठ के हमें ये जो मेजी और बिलागर है वो हमें जलाने हैं, यानी कि उसको ऐसे जला के हमारा फेस्टिवल एंजॉय करना है। तो ऐसे यहाँ पे जो उन्होंने अगले नाइट को जो भी बिलागर बना था वो लोग दूसरे दिन सुबह उठ के ये जो बिलागर है उसको जलाते हैं, यानी कि उसको ऐसे लाइट करते हैं, फिर जो वो लोग हैं वहाँ पे ऐसे बिहू फेस्टिवल है वो ऐसे इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सेकेंड टॉपिक का नाम क्या था, सेलिब्रेटिंग बिहू, तो उसके रिलेटेड जो भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी वो हमें क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देखी कि वो लोग कैसे बिहू सेलिब्रेट करते